हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A uniform magnetic field of induction B is confined to a cylindrical region of radius capital R. The magnetic field is increasing at a constant rate of dV by dt Tesla per second. An electron of charge Q placed at the point P on the periphery of the field experiences an acceleration. Here we have given a diagram with four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be induced electric field. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडक्शन की, तो ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज गिवन एज ई डॉट डी एल इक्वल्स डी फाइव डिवाइडेड बाई डी टी विद द नेगेटिव साइन. यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंज लॉ की वजह से आता है. डी फाइव इंडिकेट्स चेंज इन द फ्लक्स, डी टी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एल इज द लाइन सेगमेंट. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, जो कि एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर कन्फाइंड है. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास इनवर्ड इंडिकेटेड है. सो वी कैन राइट है डायरेक्शन ऑफ जो ओरिजिनल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ पे इनवर्ड इंडिकेटेड है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस गिवन है आर दे रखी है. मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ डीवी बाई डी. यानी अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ई डॉट डी एल इक्वल्स माइनस डी डिवाइडेड बाई डी टी विद फ्लक्स. फ्लक्स को हम यहाँ पे बी इंटू ए से लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो एरिया आएगा दैट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट विल बी गिवन एज पाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे जो हमारे पास सिलेंडर का सर्कमफेरेंस आएगा डीएल, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई, क्योंकि रेडियस आर है तो आर के साथ, एंड इट विल बी गिवन एज माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर डीवी बाई डी. तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हमें देखने को मिलेगी, दैट विल बी गिवन एज आर बाई 2 इंटू dv by dt. This will be equation number first. Now यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो इतना तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है r by 2 dv by dt के बराबर है. लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको लेंज लॉ से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंड्यूस्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन कहाँ को है. क्योंकि हमारे पास जो dv by dt है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो dv by dt का जो रेट है ये टाइम के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. और अगर dv by dt का जो रेट है ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि ओरिजिनल फील्ड का ये अपोज करेगा. यानी हमारे पास जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसकी जो डायरेक्शन है ये इनवर्ड है. तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी जो हमारे पास नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड जो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी जो डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड होगी. और अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो पी पॉइंट पे अगर हम थंब को प्लेस कर दें इन दी डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, जैसे कि हम यहाँ पे अगर थंब को प्लेस करें और थंब को आउटवर्ड प्लेस करें, तो जो हमारी फिंगर्स होंगी वो कुछ इस तरीके से कर लूंगी. और अगर वो पी पॉइंट पे इंडिकेट करेंगे तो उनकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी दैट विल बी इन द राइट हैंड डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये राइट हैंड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा. यानी जो इंड्यूस्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो डायरेक्शन है ये राइट हैंड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स की, वी नो दैट फोर्स इक्वल्स होता है Q इंटू ई. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पी पॉइंट पे हमने चार्ज रखा है और चार्ज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया है, तो वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, जिसको m इंटू ए से हम इंडिकेट करेंगे, एंड चार्ज विल बी माइनस ऑफ ई, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद कैपिटल ई. तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया है. एंड वी नो दैट जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल. अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा. यानी अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज माइनस ई
डिवाइडेड बाई m, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी दैट वाज, हम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं r/2 इंटू dv बाई dt। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल एक्सेलरेशन की, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज माइनस e इंटू आर डिवाइडेड बाई 2m dv बाई dt। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द फील्ड एक्सपीरियंसेस an acceleration of E into R divided by 2m into dv by dt towards left. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.